बल छूटे आपना, कीव छोड़ावे पीव। जीवन बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है। हम सभी जी रहे हैं जिस जीवन में, वह जीवन क्या है? वह जीवन है भौतिक जीवन। जीवन के अंदर, हमारे अंदर आज क्या पनप रहा है, क्या हो रहा है, हमारी वृत्तियां किस तरफ जा रही हैं, इसका चिंतन आज कौन कर रहा है? जीवन जिंदगी का नाम है। मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। जिस कदर हम बढ़ते गए, जिंदगी छूटती गई। इंसान अपने मौत से आगाह नहीं है। सामान 100 वर्षों का है और पल की खबर नहीं है। क्या कभी हमने विचार किया, क्या कभी हमने चिंतन किया कि हम कौन हैं? नहीं किया। एक बच्चे से हम पूछते हैं, तुम कौन हो? वो अपने शरीर पर हाथ रखता है, कहता है कि यही मैं हूं। तो क्या बंधुओं, हम लोग शरीर हैं? आप रहते हैं अपने मकान घर में। मकान घर क्या है? आपका निवास स्थान है। मकान घर आप नहीं हैं। पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, लेकिन पक्षी पिंजरा नहीं होता, पिंजरे में निवास करता है। पुरुष हम किसे कहते हैं? पुरी सेते इति पुरुष। जो इस शरीर रूपी मंदिर में, शरीर रूपी पुरी में निवास करता है, उसका नाम पुरुष होता है। हम आप क्या हैं? हम शरीर में रहते हैं। शरीर हमारा मकान है, शरीर हमारा घर है। हम शरीरी हैं, शरीर में रहने वाले हैं। हम सभी एक चेतन सत्ता हैं। हम सभी नित्य हैं, शाश्वत हैं। हमारा कभी नाश नहीं होता। नाश होता है शरीर का, शरीरी का नहीं। शरीर को आप प्रतिदिन अन्न देते हो, प्रतिदिन जल देते हो, वस्त्र देते हो। क्या कभी आपने विचार किया कि इसके अंदर जो रहने वाला शरीरी है, आत्मा है, उसको हम क्या देते हैं? आपकी जो आत्मा है वह तो अनादिकाल से भूखी है, प्यासी है, निर्वस्त्र है। क्या कभी आपने विचार किया कि उसका क्या अन्न होगा, उसका क्या जल होगा, उसका क्या वस्त्र होगा? कभी नहीं सोचा, कभी नहीं विचार किया।
विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, इसी बीच शरीर आपका छूट गया। शरीरी को आपने जाना नहीं, शरीरी का आपने अनुभव नहीं किया, अनुभव किया शरीर का, अनुभव किया मन का, अनुभव किया बुद्धि का, प्राण का, अनुभव किया नासिका का, नयनों का, जिह्वा का, वाणी का। अपना अनुभव नहीं किया। शरीर तो नाशमान है, छूटने वाला है। आप विचार करो, अपना अनुभव नहीं किया, अपने लिए कुछ किया नहीं, शरीर छूट गया, आपकी क्या गति होगी? आप कहाँ जाओगे? आपको मालूम है, आपके हृदय में 101 नाड़ियां होती हैं। उसमें एक ऐसी नाड़ी है जिसका संबंध मूर्धा से है, जिसका संबंध ब्रह्मरंध्र से है। अंतिम काल में अगर उसका अनुभव आपको नहीं हुआ, नहीं रहा, निकल गए आप कान के रास्ते से, निकल गए मुंह के रास्ते से, निकल गए मलमूत्र के मार्ग से, क्या कभी गति मुक्ति होने वाली है? चक्कर चलता रहेगा, बार बार आप शरीर धारण करेंगे, बार बार शरीर आपका अलग होगा। संसार के भवसागर में हम पड़े रहेंगे। कब तक? जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा कि शरीर से बाहर हम कैसे होंगे। जीवन जीने की कला है, मैं मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी कला ये है कि शरीर से हम कैसे बाहर निकलेंगे, शरीर से हम कैसे बाहर होंगे। आप जाते हैं यात्रा में, घर से बाहर निकलते हैं, आवश्यक सामान ले लेते हैं। हमें जो है एक ऐसी यात्रा पर जाना है जिसके लिए अभी मेरे पास कोई सामान नहीं है, और जाना है, जाना पड़ेगा। ऋषियों ने कहा कि तुम जहां रहते हो यह तुम्हारा लोक नहीं है, तुम्हारा संसार नहीं है, इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। क्या मतलब? मुर्दों का मुल्क, मुर्दों का देश। ये साबित करता है कि अपना लोक, अपना संसार, अपना वतन कहीं और है। तो शरीर से हम अंतिम काल में कैसे निकलेंगे? निकलने का रास्ता क्या होगा? इसका ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा? इसकी टेक्निक आपको कहाँ से प्राप्त होगी? वह प्राप्त होगी विहंगम योग के साधन के द्वारा। हम सबके शरीर में 9 द्वार है, 2 आंख,
दो कान, नासिका का दोनों छिद्र, गुदा, लिंग और वाणी। 9 द्वार खुला हुआ है। इसका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं। बंधुओं, इसी शरीर में एक ऐसा दरवाजा है जो खुला नहीं है, बंद है। अभी वो द्वार बंद अवस्था में है। संतों ने कहा कि उस द्वार का नाम है दशम द्वार। 9 द्वारा संसार का 10वां योगी तार। एकादश खिड़की खुली, अग्र महल सुख सार। 9 द्वार खुला है, 10वां द्वार बंद है। आप आए हो उसी 10वां द्वार से इस शरीर में और कैद हो गए। निकलना है शरीर से, कैसे निकलोगे? द्वार ही बंद है। कैसे द्वार खुलेगा? उसी द्वार के विषय में हमारे ऋषियों ने कहा कि तुम्हारे शरीर में एक ऐसा द्वार है जिसका नाम है ब्रह्मरंध्र, यानी ब्रह्म का द्वार। कैसी विडंबना है! आपके शरीर में ब्रह्म का द्वार है और आपको ख्याल नहीं है, आपका ध्यान उधर नहीं है, ख्याल नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, शरीर छूट गया। नोट कर लें आप सभी लोग, कभी भी गति मुक्ति नहीं मिलने वाली है। यह संदेश हमारे संतों का है, हमारे ऋषियों का है। 184 भोगी के पौ पर अटकाया, अब की पास आना पड़े तो फिर 84 जाए। काल बली जग में रहे, मृत्यु न व्यापेताई। 10वां द्वारा खोल कर जब चाहो तब जाए। विहंगम योग सिखलाता है शरीर से बाहर होने की कला। और सबसे बड़ा जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या है? परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति। उसकी प्राप्ति होगी कैसे? जब हमें ज्ञान होगा कि हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, कैसे हम उस द्वार से निकलेंगे जिसका नाम है ब्रह्मरंध्र, जिसका नाम है 10वां द्वार। उस कला से, उस टेक्निक से हमें आपको परिचित होना है। यही जीवन का हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आज हम उसी का फाउंडेशन मजबूत करने में लगे हैं, उसी की नींव मजबूत करने में लगे हैं। जिसको गिरना है, जिसको ढाना है और जहां जाना है, उसके लिए कोई तैयारी मेरे पास अब तक नहीं है। विहंगम योग के अंदर वह टेक्निक है, वह कला है, किस तरह से हम
शरीर से बाहर होंगे, किस तरह से हम शरीर से निकलेंगे और किस तरह से हमें गति मुक्ति मिलेगी। हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे। वही है गरजता घटा कालियों में। तो जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। तो सब जगह मौजूद है पर क्यों नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।